दोस्तों यूँ तो ऑनलाइन ऐप के यूज़ करने से हमारी लाइफ आसान हो गई है। बहुत आसानी से, बड़े आसानी से कोई भी काम हम कर लेते हैं। चाहे हमें ट्रांज़ैक्शन करना हो, चाहे हमें टिकट बुक करना हो या रेलवे टिकट बुक करना हो या होटल बुक करना हो या हम किसी भी तरीके का प्लानिंग करना है जो कि इंटरनेट बेस्ड हो, हम ईज़िली कर लेते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो हमारा ईमेल आईडी होता है। तो सारा का सारा उस पे हमारा डिटेल शेयर होता है। लेकिन मैं जो आज एक मुद्दा लेके आया हूँ ये है कि जिस तरीके से हम डिपेंडेंट तो हो चुके हैं ऑनलाइन, क्या हम इसके लिए अलर्ट हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। अब जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं सारा बैंकिंग मेरे फिंगर पे है। मैं सारा बैंकिंग को अपने फिंगर के थ्रू करता हूँ। मेरा मेल सारा कुछ मेरे फिंगर पे आ जाता है, सब कुछ जो है ऑनलाइन। और आज के डेट में अगर मैं खुद को बोलूँ तो मैं 95% अपने आप को कैशलेस मतलब मेरा जितना भी ट्रांजेक्शन है वो कैशलेस। लेकिन इन केस अगर मेरा ईमेल आईडी हैक हो गया या किसी को उसका पासवर्ड यूज़र आईडी पता लग गया तो वो क्या क्या कर सकता है। तो ये वीडियो आज उसी पे है। मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक बंदा मेरे ईमेल आईडी का गलत इस्तेमाल कर सकता है और किस तरीके से वो मुझे चूना लगा सकता है। मैं खुद अपने ही अकाउंट को मैं दिखाऊंगा। मेरे को यूज़र आईडी पता नहीं होगा, पासवर्ड पता नहीं होगा। आपके सामने मैं किस तरीके से पासवर्ड निकालूंगा, किस तरीके से मैं यूज़र आईडी निकालूंगा और किस तरीके से मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूं, वो मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है आपके अलर्टनेस के लिए है, आपको अलर्ट करने के लिए है। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ पेज को भी लाइक कर। अभी से मैं एक डिजिटल चोर के तरीके से बात करूंगा कि आपका मोबाइल जब उसके हाथ में लगेगा तो वो क्या कर सकता है अगर उसके नियत में कोई खोट है। तो सबसे पहला काम वो जो करेगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके मोबाइल के जीमेल ऐप में जाएगा। अगर आपने इसमें लॉक लगाया होगा तो फिर तो ठीक है, अगर आपने लॉक नहीं लगाया होगा तो उसका काम तो यहीं पे बन गया। तो हम केस को कंसीडर करते हैं कि आपने लॉक लगाया था तो वो जीमेल अकाउंट नहीं खोल पाया। तो वो दूसरा काम क्या करेगा, वो जाएगा आपके ब्राउज़र में जाएगा। अब यहाँ पे मैं इनकॉग्निटो में ओपन कर लेता हूँ। अब वो जीमेल सर्च करेगा, gmail.com। क्योंकि ये जो चोर होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको जानता होगा, तो उसके पास आपका जीमेल का अकाउंट का जो यूज़र आईडी है यानी कि आपका जीमेल, उसको पता होगा। तो ये डाल दिया और नेक्स्ट किया। पासवर्ड चाहिए तो वो फॉरगेट पासवर्ड पे करेगा। क्योंकि अब उसको पासवर्ड पता नहीं है तो वो क्लिक करेगा ट्राई अनदर वे। अब यहाँ पे दिखा रहा है ये नंबर है, ये नंबर आप डालिए, इस पे ओटीपी आएगा और यही नंबर आपके मोबाइल में लगा हुआ है। जैसे वो इसमें डालेगा नंबर, उसको ओटीपी मिल जाएगा। तो मैं नंबर भी डाल ही देता हूँ। अब एक ओटीपी आया होगा, वो मैं डालने जा रहा हूँ। अब ये मेरे मोबाइल पे एक कोड आया होगा, उसके बारे में कह रहा है। मैं इसको यस कर दूंगा। 97 वहाँ पे था। अब यहाँ पे बोल रहा है पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। मैं पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। मैं पासवर्ड क्रिएट करके नेक्स्ट कर दूंगा। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, अब क्या वो करेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से उसने मेरा मोबाइल लिया। मोबाइल से वो मेरे अकाउंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड को रिट्रीव किया। रिट्रीव करने के बाद नया पासवर्ड सेट करा और जल्दी से वो फिर से लॉगिन करेगा। जीमेल अकाउंट में लॉगिन हो गया है। अब वो क्या करेगा कि सिंपली उसको सर्च करना है बैंक डिटेल के बारे में। तो उसको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे जाएगा और बैंक स्टेटमेंट, अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बैंक का स्टेटमेंट जो है उसको नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक नज़र आ गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आ गया। मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे क्लिक करता हूँ क्योंकि यहाँ पे उसको मनचाहा चीज़ मिल गया। नीचे पीडीएफ फाइल मिल गया और इसका यूज़र आईडी पासवर्ड सब कुछ मिल गया इस पीडीएफ फाइल का। ये पीडीएफ फाइल को वो ओपन करेगा। अब यहाँ पे उसको पासवर्ड में चाहिए होगा मेरा डेट ऑफ बर्थ। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, वो ईजिली मेरे फेसबुक से मेरा डेट ऑफ बर्थ निकाल लेगा या फिर इस जीमेल के सेटिंग में जाएगा, वहाँ से भी वो मेरा डेट ऑफ बर्थ निकाल लेगा।
तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उसने डेट ऑफ बर्थ मेरा निकाल लिया। अब सिंपली इसको ओपन करेगा। अब आप देख सकते हैं कि उसको मेरे अकाउंट का पूरा डिटेल पता लग गया कि क्या क्या है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको मोबाइल नंबर मिल गया, मेरा अकाउंट में कितना पैसा है वो पता लग गया, अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, सब कुछ इसको पता लग गया। तो अब ये करेगा क्या कि इस अकाउंट को वो इस अकाउंट में अब चूना लगाने की कोशिश करेगा। ब्राउज़र पे ही जाएगा, इस बार वो नया टैब ओपन करेगा और इसमें लिखेगा IDFC बैंक लॉगिन। लॉगिन नाउ पे जाएगा। अब यहाँ पे यूजर नेम पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है। अब फॉरगेट यूजर नेम कर देगा ये। अब कस्टमर आईडी ये पूछ रहा है, कस्टमर आईडी इसको मिल गया था मेरे स्टेटमेंट पे। अब 10 डिजिट का मोबाइल नंबर पूछ रहा है मेरे से, मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ। अब यहाँ पे या तो डेबिट कार्ड नंबर पूछ रहा है या अकाउंट नंबर पूछ रहा है। अकाउंट नंबर इजीली उसको मिल गया था स्टेटमेंट। अब एक OTP आया है मेरे नंबर पे, क्योंकि ये मोबाइल जो है सो अभी भी डिजिटल चोर के पास है। या फिर एक केस और हो सकता है कि आज के डेट में बहुत इजीली आप जो मोबाइल पे जो मैसेज है वो आपके लैपटॉप पे आ सकता है। इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ईजिली अगर आपका ईमेल आईडी उसके पास आ गया है, यूज़र आईडी, पासवर्ड उसने जनरेट कर लिया, तो वो काफ़ी टाइम बाद भी चाहे तो इस प्रोसेस को कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो OTP आएगा। हो सकता है कि रात के टाइम में जब आप सोते रहेंगे तब ये वो काम कर ले। मैंने OTP डाल दिया, अब ये जो है डन। अब आप देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ मेल आ गया है। इस पे वो क्लिक करेगा, यहाँ पे लॉगिन आईडी उसको पता लग गया। लॉगिन आईडी में उसे क्या पता लगा, लॉगिन आईडी में उसको सिर्फ यूजर नेम अभी आया है। अब वो पासवर्ड के लिए भी ऐसे काम करेगा। यहाँ पे वो अपना यूजर नेम देगा, यहाँ पे वो अपना पासवर्ड देगा, सॉरी यहाँ पे मोबाइल नंबर देगा, जिसका OTP उसके लैपटॉप में आएगा, क्योंकि वो एक एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर रखा है। ये किस तरीके से इंस्टॉलेशन होता है ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ईजिली ये किया जा सकता है। अब वो किया क्या कि आपका पासवर्ड भी रिट्रीव कर लिया। अब उसको काम क्या करना है कि अब अकाउंट में लॉगिन करना है। यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो कि दोनों को उसने रिट्रीव कर लिया हुआ है, उसको वो सिंपली लॉगिन करेगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि वो मेरे अकाउंट में लॉगिन हो चुका है। अब वो जो चाहे वो कर सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको मेरा बैलेंस दिख रहा है, और अब एक तरीके से आप कह सकते हैं ये खुली तिजोरी है उसके लिए, और जो चाहे वो यहाँ से कर सकता है। ट्रांजैक्शन करना चाहे वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, फंड ट्रांसफर में जाएगा, फंड ट्रांसफर कर सकता है। तो वो इस तरीके से मेरे अकाउंट में आ गया और जो चाहे अभी वो कर सकता है। अब सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे और किस तरीके से हुआ। अब मैं अपना अकाउंट यहीं पे साइन आउट करता हूँ। अब ये हो कैसे सकता है, यहाँ पे मैंने हैक नहीं किया अपने अकाउंट को, बस मैंने कुछ जालसाजी किया, मैंने कुछ तरीके से इस चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट किया। मतलब मेरा मतलब यहाँ पे ये था कि डिजिटल चोर ने इस तरीके से किया। ये कैसे हो सकता है? अगर आपका बैंक रजिस्टर्ड ईमेल किसी दोस्त के मोबाइल से लॉग इन करके आप उसको खुले हुए छोड़ दी, तब ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो जहाँ पे डेस्कटॉप पे काम करने का ट्रेडिशन है, वहाँ पे आप अपने पर्सनल ईमेल में लॉग इन हुए और लॉग आउट करना भूल गए, तब भी ये काम हो सकता है। या फिर ऑफिस में या कहीं भी किसी बंदे ने, जो कि नॉन पर्सन हो सकता है या स्ट्रेंजर भी हो सकता है, कि हाँ मेरे को 5 मिनट के लिए दो, मुझे कॉल करना है, एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है, तो इस तरीके से आपसे मोबाइल लिया और आपका ध्यान वो उसके एक्टिविटी पे नहीं था। या फिर आजकल बहुत कॉमन है कि आप मॉल में जाते हैं तो सर ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको इतना रेफरल मिलेगा, ये मिलेगा, इस तरीके का भी केसेस आता है। तो यहाँ भी ये हो सकता है। तो ये 4-5 पॉइंट है, हमें बहुत ध्यान देना होता है कि जब भी आप किसी के साथ मोबाइल शेयर करो या जब भी आप किसी के दूसरे के सिस्टम पे आप जीमेल से लॉगिन करो, तो ये घटनाएं आपके साथ हो सकती है। आपको अलर्ट रहना होगा।
अगर आप अलर्ट नहीं होंगे तो आपने देखा कि किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में जो डिजिटल चोर था मेरे अकाउंट तक आ गया और ट्रांजैक्शन भी कर लिया, मान के चलो। और यहाँ पे क्या मेरी गलती थी? तो मेरी गलती ये रही होगी कि या तो ये कि बैंक रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है वो वाला मोबाइल सेट मैंने किसी को दिया थी, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं ऑफिस के डेस्कटॉप में लॉगिन था और वहां से लॉग आउट करना भूल गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये अलर्टनेस वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और फ्यूचर में आने वाली डिजिटल चोरी, डकैती, जो भी आप कहना चाहो, उससे आपको ये बचाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है मेरा टेक यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पे भी मेरे इस पेज को लाइक कीजिए।